एक बूढ़ा आदमी जैसे ही हड्डियों से भरा एक बोरा उठाता है, अचानक बोरा फट जाता है और उसके अंदर से ढेर सारे चूहे निकल आते हैं। इसके बाद और भी चूहे शहर में घुस आते हैं। नागरिकों के घरों पर चूहों का कब्जा हो जाता है। चूहों के झुंड इंसानों की आंखों के सामने ही अनाज लूटते हैं और इंसानों से जरा भी नहीं डरते। यहाँ तक कि खुद को चूहे पकड़ने का चैंपियन कहने वाली पालतू बिल्लियां भी चूहों के झुंड से घिरकर बेबस हो जाती हैं। लगता है कि पूरा शहर अब चूहों के कब्जे में होने वाला है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग जी नहीं पा रहे। शहर वाले राजा से फरियाद करने किले में जाते हैं और सलाह देते हैं कि वह सेना भेजकर इन बेशर्म चूहों को कुचल दे। लेकिन राजा को लगता है कि छोटे से चूहों के झुंड के लिए सेना भेजना बेकार है। जब तक डंडा खुद पर न पड़े दर्द का एहसास नहीं होता। इसी बीच राज्य के भीतर चूहे बड़े पैमाने पर हमला कर देते हैं। पहरेदारों के शरीर पर चूहे चढ़ जाते हैं। राजकोष में जमा हजारों किलो अनाज चूहों के लिए सबसे बड़ा लालच बन जाता है। चूहे घुसकर राजकोष में पहुंच जाते हैं और अनाज लूटना शुरू कर देते हैं। पहरेदार हथियारों से चूहों पर हमला करते हैं, लेकिन संख्या के आगे ताकत हार जाती है। लगातार नए नए चूहे सुराखों से अंदर घुसते चले आते हैं। चूहे पहरेदारों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। उनके धावे से शहर की दीवारें टूटने लगती हैं और भी ज्यादा चूहे बाढ़ की तरह अंदर घुस आते हैं। वे पहरेदारों को घेर लेते हैं और मौका पाकर राजकोष का अनाज लूट लेते हैं। घायल पहरेदार घिसटते हुए किले में पहुंचते हैं और राजा के सामने गिर पड़ते हैं। तब जाकर राजा को समस्या की गंभीरता समझ आती है। उस समय तक चूहे राजा की मेज पर चढ़ चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर गंदगी तक कर देते हैं। पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं होता जो इन चूहों को काबू कर सके। तभी बांसुरी बजाने वाला एक परदेसी उस देश में आता है। वह राजा से कहता है कि वह इन चूहों को खत्म कर सकता है, लेकिन बदले में उसे 3 बोरे सोने के सिक्के चाहिए होंगे। राजा उसकी शर्त मान लेता है। बांसुरी वाला शहर में जाकर बांसुरी बजाने लगता है और धुन पूरे शहर में फैल जाती है। बांसुरी की आवाज सुनते ही चूहे मानो सम्मोहित हो जाते हैं और उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं। बड़ी संख्या में चूहे लोगों के घरों से बाहर निकल आते हैं। शहर की सड़कें हजारों लाखों छोटे बड़े चूहों से भर जाती हैं और सभी बांसुरी वाले के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बांसुरी वाला चूहों को राज्य से बाहर एक बड़ी नदी के किनारे ले जाता है और फिर से बांसुरी बजाता है। सम्मोहित चूहे एक एक कर नदी में कूद पड़ते हैं और कुछ ही समय में सभी डूबकर मर जाते हैं। काम पूरा होने के बाद बांसुरी वाला राजा से अपने वादे के अनुसार 3 बोरे सोना मांगता है, लेकिन चालाक राजा भुगतान करने से इनकार कर देता है। इससे क्रोधित होकर बांसुरी वाला फिर से बांसुरी बजाता है और पूरे राज्य के सभी बच्चों को सम्मोहित कर लेता है। बांसुरी की धुन के पीछे पीछे सारे बच्चे राज्य से बाहर चले जाते हैं। वह उन्हें गहरे जंगलों में ले जाता है और उसके बाद उन बच्चों को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।